Hello, welcome my dear student. So today's 25 MCQ for the अरुणाचल प्रदेश का जीके जीएस को हम स्टार्ट करेगा। और ये जो 25 MCQs है, ये बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जितना बुक्स एंड ऑथर है उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 25 MCQs, ये आपका पार्ट 13 हो गया। अभी तक जितना भी अरुणाचल प्रदेश का MCQ कर रहा है ये आपका पार्ट 13 है, जिसमें बुक्स और कंप्लीट ऑथर्स लोग के बारे में ऑफ द अरुणाचल प्रदेश हम लोग डिस्कस करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ और सिले सिले ऑथर्ड बाय। सो ये आपका लुमरदाई का बुक है, पहाड़ और सिले सिले। सो पहाड़ और सिले सिले को ऑफन ये लुमरदाई का जो डेब्यूट मतलब सबसे पहला बुक नॉवल जो एक अरुणाचली लिखा है उसको माना जाता है, पहाड़ी सिले सिले। और ये पहाड़ और सिले सिले आपका 1961 में लिखा गया था और ये असमीज में लिखा गया था। उसके अलावा लुमरदाई का बहुत सा प्रोमिनेंट राइटिंग है, जैसे कि पृथ्वी हानवी, उसके बाद उदयाचर साधु, इस तरह का बुक्स है। और लुमरदाई का एज ए प्रोमिनेंट लिटरेचर मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अरुणाचल प्रदेश के चलते इसका ये जो अरुणाचल प्रदेश लिटरेसी सोसाइटी जो 2016 से लुमरदाई लिटरेसी अवार्ड बोल के रखा भी गया है। ठीक है, सो उसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सोनम वाज रिटन बाय। सोनम ये जो बुक है इट वाज रिटन बाय यासी दोरजी तोंगची। सो यासी दोरजी तोंगची ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट स्टोरी राइटर है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। और ये सोनम को उन्होंने 1981 में लिखा है। इट्स सोनम जो एक वुमेन का स्टोरी है फ्रॉम द ब्रोकपा ट्राइब, जो आपका पोली एंड्री के बारे में है ना, उसके बारे में। और वो जो ट्रेडिशनल कस्टम्स है उसके बारे में लिखा गया है। उसके अलावा ही इस रिसिपियन ऑफ साहित्य एकेडमी अवार्ड 2005, और उसके बाद पद्मश्री गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज मिला है 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट बुक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द बुक सामन वुमेन एंड द रूस्टर, दिस वाज रिटन बाय जॉन पेबी टाटो। ठीक है, इसको लिखने वाला जॉन पेबी टाटो है। वो एक सेलिब्रेटेड राइटर है। वो इंडिजिनियस कल्चर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वो लोग का वर्क के बारे में वो लिखता है। और ये जो सामन वोमेन और रूस्टर, ये एक फोक फिक्शन है अबाउट द विलेजर्स जर्नी टू विटनेस द पावर ऑफ ए सामन, मतलब पुजारी जो हम बोलता है ना उसका जो। ठीक है, सो नेक्स्ट, द सीड्स ऑफ द कंपेशन। सीड्स ऑफ द कंपेशन वाज रिटन बाय आवर होलीनेस दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा इसको ईयर 2020 में लिखा गया था। हिज होलीनेस दलाई लामा का फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक है अबाउट, जिसमें वो लेसन्स ऑफ द काइंडनेस एंड एम्पैथी के बारे में बताता है। और साथ ही साथ ये स्टोरी में उसका जो चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस है उसके बारे में वो बताता है। ठीक है, उसके बाद बियॉन्ड द फ्रोजन हिल्स। ठीक है, बियॉन्ड द फ्रोजन हिल्स, दिस वाज रिटन बाय मिरिंदा पर्टिन। मिरिंदा पर्टिन एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट ऑफिसर भी है। और ये बियॉन्ड द फ्रोजन हिल्स को 2021 में उन्होंने लिखा था। इट इज़ अबाउट द लव एंड रिलेशनशिप बिटवीन टू सिस्टर एंड देयर आंटी। और वहाँ में जो मिस्टिकल क्रिएचर जिसको हम लोग येती बोलता है उसके बारे में है। और यहाँ में आपका हिडन वर्ल्ड ऑफ द होमेज स्पीसीज येती के बारे में, और उससे जो माइथोलॉजिकल ह्यूमन रिलेशनशिप है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए फिलोसफी फॉर नेपा 1960। इसको लिखने वाला आपका वेरियर एल्विन है। वेरियर एल्विन ये वो इंसान है जिसका एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एक एथनोलॉजिस्ट था। और वो ट्राइबल पॉलिसीज के बारे में अबाउट द इंडिजिनियस कल्चर है ना, और उसके बाद फोर्स एसिमिलेशन, वो सब के बारे में वो लिखा है। और इसका बुक्स जो बेसिकली इंडिया का जो पंचील्स प्रिंसिपल है उससे अलाइन करता है फॉर द ट्राइबल इंटीग्रेशन एंड ऑल्सो फॉर रेस्पेक्टिंग ट्राइबल लाइव्स एंड कल्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए फ्लोकटेल लव स्टोरी जाई बोने। तो जाई बोने ये आपका जुमसी सिराम का बुक है। जुमसी सिराम का ये जो बुक है इसे फर्स्ट हिंदी राइटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और उसके वर्क जैसे कि जाई बोने, मेरी आवाज़ सुनो, बहुत फेमस लिटरेचर वर्क है। और ही वाज ऑनर्ड विद विश्व हिंदी सम्मान एट 12 वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो फिजी में 2023 में हेल्ड हुआ था, उसमें इसको ये रिकॉग्नाइज दिया गया है। उसके बाद दोनी पोलो ऑर्मन, ये जो दोनी पोलो ऑर्नम जो है इट वाज रिटन बाय सर टोनी कोयू।
सो सर जो टोनी कोयू है, ही इज़ ए की प्रोमिनेंट फिगर इन दोन्यी मूवमेंट इन अरुणाचल प्रदेश। उन्होंने दोन्यी ओर्नम के बारे में जो एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है ऑन द टीचिंग ऑफ द दोन्यी उसके बारे में है। ऑल्सो ही इज ऑल्सो रिकग्नाइज एज द इन्वर्टर ऑफ द तानी लिपि स्क्रिप्चर्स। जो हम लोग का जो राइटिंग है तानी लिपि स्ट्रक्चर, उसके बारे में ही इज ऑफन कंट्रीब्यूटेड एज रिगार्डेड एज द मेन कंट्रीब्यूटर एंड फाउंडर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, टेल्स फ्रॉम द डाउनलिट माउंटेन, दिस इज रिटन बाय सुबु ताबी। ठीक है, टेल्स फ्रॉम द डाउनलिट माउंटेन, ये आपका जो सुबु ताबी है उसको मिला है। और ये जो सुबु ताबी एक कंटेम्प्रेरी पोइट एंड राइटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश है। तो रिसेंटली आपका न्यू एशियन राइटिंग शॉर्ट स्टोरी प्राइज में उन्होंने इंक्लूड किया गया था, उसका अवार्ड, उसको अवार्ड मिला था। और सी इज बिन रिकग्नाइज एज 100 एंड इंस्पायरिंग ऑथर्स ऑफ द इंडिया में। तो ये जो टेल्स फ्रॉम द डाउनलिट माउंटेन है, ये कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज है अबाउट द लैंडस्केप, ट्राइबल कल्चर्स एंड इंडिजिनियस वर्ल्ड वाइड व्यूज ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ में जो मिथोलॉजिकल और फ्लॉक लेयर्स है उसको वो मतलब इंटीग्रेट करके स्टोरी बनाया है, फ्यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए क्लासिक नीही फ्लॉक टेल्स दोजम नापोंग, इट वाज रिटन बाय पुदोम ताकू। ठीक है, दोजम नापुंग, इसको आपका पुदोंग तापुंग लिखा है, जिसको ओपन पुमु ताकू भी कहा जाता है। ये आपका निशी ट्राइबल फ्लॉक लेयर्स है, उसके बारे में ये लिखा है। और साथ में जो ओरल ट्रेडिशन ऑफ द निशी कम्युनिटी है उसको इन बुक इन राइटिंग्स में उन्होंने डाला है। तो उसके अलावा दोजम नोपोंग एंड अदर क्लासिक निसी फोक टेल्स फेबल्स, उन्होंने अपना ट्रेडिशनल का वो कलेक्शन ऑफ 13 ट्रेडिशनल निसी फ्लॉक लेयर्स को ये बुक में डाल के वो ये स्टोरी को बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द अपतानीज एंड देयर नेबर्स वाज ऑथर्ड बाय क्रिस्टोफर वी हेमेंडॉफ। ठीक है, ये अपटनीज के बारे में, अपटनी और उसका नेबर्स के बारे में जो है, उसको ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ द जर्मन ओरिजिन क्रिस्टोफर वॉन फीफर हेमेंडॉफ वो इसको स्टडी किया है अबाउट द ट्राइबल सोसाइटी अक्रॉस इंडिया एंड हिमालयास, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली अपतनी पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश के बारे में वो पढ़ा है, लिखा है। ठीक है, तो यहाँ में अपतनी और उसका जो नेबरहुड कम्युनिटीज़ के बारे में, वो उसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक, रिलीजन एंड कस्टम्स के बारे में उन्होंने लिखा है ये बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जंगली पुल, जंगली पुल वाज रिटन बाय यालम नावम। ठीक है, सो ये जो जंगली पुल है इसको आपका जोसम या तो जोरम यालम नावम कहा जाता है। सो ये डॉक्टर यालम जो इसको अरुणाचल का एक नॉवलिस्ट है एंड एकेडमिक फ्रॉम द निशी कम्युनिटी है। सो उसका ये जो नॉवल है जंगली फूल, इट हैज वॉन लिटरेसी रिकग्नाइजेशन ऑल्सो, और इसको सेलेक्ट किया था अयोध्या प्रसाद खत्री समिति अवार्ड 2019 में। ठीक है, और ये जो ऐसे बुक है, ये एक नॉवल है जिसमें आपका जो टनी ट्राइब्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश है उसका ट्राइबल कल्चर, ट्रेडिशन और सोशल डायनामिक्स के साथ, और उसका जो मिथ और नैरेटिव फॉर्मेट है उसको लिख के ये किताब बनाया है। An Ode to the Living, collection of the poems, it was written by काइंग बोरांग। काइंग बोरांग हम लोग का बहुत यंग मतलब नॉवलिस्ट माना जाता है। और ये जो ओड टू द लिविंग, ये कलेक्शन ऑफ द पोएम्स है जो नेचर और ह्यूमन इमोशंस के साथ साथ इसमें बहुत ब्यूटीफुल लिरिकल वर्ड्स एंड कंटेम्पररी इमेजेस डाला गया है। और ये यंग पोइट फ्रॉम पासीघाट अरुणाचल प्रदेश है, जिसको उसका डिब्यूट पोइट्री के लिए रिकॉग्नाइज किया है एज ए टीनेजर लिटरेचर वर्कर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 14, इनटू द हिडन वैली वाज रिटन बाय, हिडन वैली को लिखने वाला ये आपका स्टुअर्ट ब्लैकबर्न है, स्टुअर्ट ब्लैकबर्न। सो स्टुअर्ट ब्लैकबर्न एक अमेरिकन बोर्न ऑथर है एंड स्कॉलर है। ही हैज रिटन न्यूमरस वर्क्स ऑन इंडियन कल्चर, फ्लॉक लेयर्स एंड ओरल ट्रेडिशन। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने हिडन, इनटू द हिडन वैली, वो बेसिकली अपताने का जो कल्चर ट्राइब है उसके बारे में वो लिखा है। ये आपका जो एम बैडनेट अवार्ड फॉर द हिस्टोरिकल फ्रिक्शन इन द यूके, उसमें इसको अवार्ड पाया गया है ये जो बुक के बारे में। सो रिमेंबर, इनटू द हिडन वैली ये अपताने वैली का सिविलाइजेशन के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट 15, author of the book The Sky Queen. Sky Queen is written by our novel, sorry, our literate Mamang Dai.
ठीक है। मामांग दाई एक बहुत ही सेलिब्रेटेड इंडियन पोइट, नॉवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश है। शी इज नोन फॉर हर राइटिंग्स एंड इंग्लिश एज वेल एज फोकलोर में जो उसका राइटिंग है उसको उसके लिए, और साथ ही साथ उसको पद्मश्री भी अवार्ड दिया गया था। तो ये जो स्काई क्वीन एक फोक टेल रीटेलिंग बाय द मामांग दाई है, जो चिल्ड्रंस का पिक्चर बुक के साथ इसको रिलीज किया गया है। और ये इसमें बहुत सा लेजेंडरी फिगर्स लाइक न्यानी न्यत, जिसको हम मानते हैं फ्लॉक लेयर्स में, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन द रिवर स्लीप्स, दिस वाज ऑथर्ड बाय एस्टेरिन कीरे खीरी। ठीक है, एस्टेरिन खीरी, ये एक उसको ईस्टर्न खीरी भी कहा जाता है। ये नॉवेलिस्ट एंड पोइट फ्रॉम नागालैंड है। और इसका वर्क जो बेसिकली लैंडस्केप, ट्रेडिशन एंड मिथोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग ऑफ द नॉर्थ ईस्ट के बारे में होता है। और यहाँ पे वो जो जर्नी है रिमोट एरियाज ऑफ द नागालैंड, जो ऑल द वे आपका मतलब फोक लेयर्स और नेचर और ये मैजेस्टिक रियलिज्म के बारे में उस वो बताता है। ठीक है। नेक्स्ट 17, द सोरो ऑफ द कवर पेज कॉल बितुपातर बिदाना, स्टोरी कलेक्शन बाय, ये स्टोरी कलेक्शन आपका वांगसम जोंगसम। ठीक है, वांगसम जोंगसम। सो सम ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, माय प्रोनाउंसिएशन माय नॉट बी एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू द नेम, लेकिन कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन जो तंग ताहित होता है उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। जैसे वांगचोलू को आई कैन प्रोनाउंस प्रॉपरली तंग ताहित होने की वजह से, सो ये भी शायद ऐसा हो सकता है, वेरी सॉरी। वांगसम जोंगसम। ठीक है, वांगसम जोंगसम। So, Wangsam Jongsam, he is a prominent writer from the Tangsa community in Arunachal Pradesh and is a early author, one of the earliest pioneer authors of this community माना जाता है। इसका राइटिंग असमीज में भी ज़्यादातर होता है एंड रीजनल लैंग्वेज में, अपना लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ में सोरो ऑफ द कवर पेज, जिसको बिपू पातर बिदाना कहा जाता है, ये कलेक्शन ऑफ द असमी शॉर्ट स्टोरी बाय ऑफ द देयर तंगसा ट्राइब के बारे में, और इसको 2019 में पब्लिश किया है। ये वेरियस वहाँ का जो लाइफ है तंगसा कम्युनिटी के, उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद लोकू एंटम रांगो रांग, दिस वाज रिटन बाय ताजम आबो। ठीक है, ताजम आबो। सो ताजम आबो वो एक नोटेबल आर्टिस्ट एंड कल्चरल फिगर है आपका नोक्टे कम्युनिटी इन अरुणाचल प्रदेश का। और ये जो पोइट्री, सॉन्ग राइटिंग इन म्यूजिकल इन लोकल ट्राइबल ट्रेडिशंस में, उसके लिए इसको माना जाता है। और इसीलिए इसको मतलब आबो को लुमरदा अवार्ड भी, लिटरेसी अवार्ड भी दिया गया था। तो ये रंग और रंग, ये एक नोक्टे ट्रेडिशनल एंथम माना जाता है। और इसको नोक्टे का जो चालू लाकू है वहाँ में गाया जाता है, सेलिब्रेटेड किया जाता है। उसके बाद मेरीचिन ट्राइबल सोसाइटी, दिस वाज रिटन बाय डॉक्टर तमो मबांग। वो जो मेरीचिन ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में वो लिखा है, वो एक तमो मबांग इज एन एकेडमिक, इंडियन एकेडमिक एंड स्कॉलर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। वो प्रीवियसली आपका वीसी वाइस चांसलर ऑफ राजीव गांधी भी सर्व किया है, एज वेल एज वो फर्स्ट अरुणाचली है जो वीसी का रोल में मतलब पोजीशन हेल्ड किया है। उसके बाद ही हैज वर्क ऑन सेवरल ये ट्राइबल सोसाइटी का सेवरल बुक्स के बारे में उन्होंने लिखा है, उसमें से मैरिज इन ट्राइबल सोसाइटी भी उसका एक वर्क है। और वो आदि टाइम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ठीक है। सो मैरिज इन ट्राइबल सोसाइटी, ये बेसिकली जो आपका जो रियलिटी जो बोल ये वॉल्यूम वर्क है, रियलिटी मैरिज प्रैक्टिस इन द ट्राइबल सोसाइटी, उसके बारे में वो लिखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, which book of Mamang Dai was awarded the Sahitya Academy Award? सो साहित्य अकेडमी उसको उसका बुक द ब्लैक हिल उसके लिए पाया गया है। ठीक है। सो ब्लैक हिल के लिए मामांग दाई को साहित्य अकेडमी दिया गया था 2017 में। ओके। द तगिन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ए स्टडी ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज, रिटन इन 2006। इसको लिखने वाला असन रिद्धि है। असन रिद्धि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एकेडमिक ऑथर नोटेड फॉर द एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन अरुणाचल माना जाता है। और ये जो तगिन कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और ये तगिन ट्राइब का इसके बारे में लिखा गया है, कंप्लीट तगिन कम्युनिटी का, उसका सोशल इंस्टीट्यूट, कल्चर, ट्रेडिशन एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ द तगिन ट्राइब्स इन अरुणाचल प्रदेश के बारे में ये बुक बोलता है। ऊपर महल, दिस वाज ऑथर्ड बाय लुमर दाई। ठीक है। सो ये जो ऊपर महल है, ये प्रोमिनेंट हम लोग का जो पाइनर है राइटिंग का अरुणाचल प्रदेश का, उसका बुक है। और ऊपर महल जो उसका ट्राइबल फ्लॉक लेयर सोसाइटी एंड चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ द अरुणाचल प्रदेश के बारे में लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, उई मॉक ऑथर्ड बाय, उई मॉक जो आपका डॉक्टर जमुना बीनी मैम का है। ये
जो जमुना बीनी मैम जो एक एकेडमिक एंड राइटर, वेल नोन राइटर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया लिटरेसी सर्कल में है, और ये जो एसोसिएट प्रोफेसर मतलब आपका आरजीयू का भी है। तो ये जो उईमोक जो है, इट्स ए बुक अबाउट द कल्चरल ट्राइबल कल्चर्स, इंडिजिनियस लाइफ एंड सोशल नैरेटिव्स ऑफ द अरुणाचल कम्युनिटीज एज ए होल। और ये आपका ट्राइबल लिटरेचर का बारे में है, सॉरी ट्राइबल प्रैक्टिसेस के बारे में है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, नीनू ए सागा ऑफ द वैलोरस वुमेन, दिस वाज सागा ऑफ द सागा ऑफ द वैलोरस, दिस वाज रिटन बाय कॉलोनर पी माधवन, ठीक है। So Ninu, a saga of a valorous woman, this was written by Colonel P. Madhavan. वो इंडियन राइटर एंड वेटरेरियन है, और ये जो यहाँ में हीरोइज्म, हिस्ट्री एंड नैरेटिव इंस्पायर्ड बाय द ट्राइबल एंड रूरल टेक्स्ट, उसके बारे में ये लिखा है। और ये बुक जो बेसिकली आपका जो वांगचू जो ट्राइब है उसके बारे में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैच द कॉलम है। लास्ट क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग वर्क्स, ये क्यूपिड हिल, ब्लैक हिल, वंस अपॉन ए टाइम एंड द लेजेंड ऑफ पेंगसाम, ये जितना भी बुक है ये सब बुक जो आपका मामंग दाई का राइटिंग है, मामंग दाई का लिखा वाला बुक है, ठीक है। सो इसमें आपको जस्ट मैच द कॉलम फॉर्म में आपको दिया है सबका डेट को। जैसे स्टूपिड क्यूपिड जो है ये वाला आपका ए, ये सबसे पहले इसका सी यानी कि ये ईयर है 2008 में लिखा गया था। ब्लैक हिल 2014 में, ठीक है। उसके बाद वंस अपन ए मून टाइम ये 2003 में, और लेजेंड ऑफ पंगसाओ बोलता है 2006 में, ठीक है। सो ये अब मामंग दाई का बुक है। ये मामंग दाई इज ए नोटेड इंडियन इंग्लिश राइटर, पोइट एंड नॉवेलिस्ट, है ना, हु इज नोन फॉर हिज वर्क, पोइट्री, नॉवेल्स के लिए माना जाता है। सो ये जो जितना भी उसका फ्लॉक लेयर्स है ये रिकग्नाइज है, बहुत वेल रिकग्नाइज है। और यहाँ में जैसे वंस अपॉन ए मून टाइम ये आपका अर्लियर फ्लॉक टेल्स के बारे में है। लेजेंड ऑफ पंगसम ये नॉन फिक्शनल वर्क है। स्टूपिड क्यूपिड एंड ब्लैक हिल ये उसका क्या बोलता है अर्लियर नॉवल कलेक्शन है, और ब्लैक हिल के लिए उसको साहित्य अकादमी 2017 में मिला गया है, ठीक है। सो इतना ही है 25 MCQ आज का। सो आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।